दोस्तों, अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। आज की शुरुआत दोस्तों, चलो थोड़ी सी समझना होता है क्या, इसके बारे में कुछ पंक्तियां मैं सुनाऊंगा और बिल्कुल जहन में रखने जैसी पंक्तियां, खुद की समझदारी को थोड़ा सा परखने लगाने वाली ऐसी ही ये कुछ पंक्तियां आज की शुरुआत में। किसी को समझ पाओ तो कुछ पल ही काफी होते हैं, किसी को समझ पाओ तो कुछ पल ही काफी होते हैं, और ना समझो तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ती है, पूरी जिंदगी भी कम पड़ती है। हमारे आसपास न जाने हमारे अपने कितने होते हैं, कितने सारे खुशियों के पल हम बचपन से लेकर पूरी जिंदगी भर उनके ही साथ तो मनाते रहते हैं। कभी कभी तो आसपास भी रहते हैं, पूरी जवानी पूरा बचपन एक साथ बिताते भी है। लेकिन ऐसे सारे अपनों में से कितने हमें समझते हैं, कितने लोग हमारे दिल तक पहुंच सकते हैं, ये भी आजकल खोजने वाली बात हो गई है। क्योंकि किसी को किसी के दिल तक पहुंचने के लिए आजकल वक्त ही नहीं, ऐसा एक कमजोर डिफेंस लेकर लोग जीना पसंद करते हैं। वक्त नहीं है ऐसी तो बात बिल्कुल नहीं होती। 24 घंटे तो कोई इतना बिजी नहीं होता कि किसी अपने के बारे में 2 मिनट तक उसे वक्त नहीं है, किसी अपने को समझने के लिए उसके पास 2 मिनट का भी वक्त नहीं है। इतना तो कोई भी मशगूल नहीं होता अपनी अपनी जिंदगी में, और अगर होता है ऐसे दिखाता है तो सही मायने में वो अपना बिल्कुल नहीं है। वो अपना इस लफ्ज में जो व्याख्या है उसमें वो बैठेगा ही नहीं। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि उसे अब इसके आगे अपनापन देना है कितना, उसे कहां तक अपना मानना है, उसे कौन सी चीजें बतानी है और कौन सी नहीं बतानी है, उसके साथ कब खुशियां मनानी है और किस गम में उसे शामिल कर लेना है। ये सारी बातें तय करनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि जहां समझ ही नहीं वहां ऊपर ही रिश्ता रख के ऊपर ही अपनापन दिखाने में कोई मजा नहीं होता। इससे तो बेहतर है कल परसों की पहचान वाले जो दिल तक पहुंचते हैं उन्हें सलाम करने को जी करता है। बहुत बार ऐसा होता है जिंदगी में, बहुत लोगों की जिंदगी में होता है। बरसों पुराने दोस्त भी हमें समझ नहीं पाते, लेकिन 2-4 दिनों की दोस्ती जो होती है वो इंसान एक आध दूसरी बात ऐसे बोल जाता है कि जी करता है उसे गले लगाऊं। होती है ऐसी बातें, बिल्कुल होती है। इसीलिए यह पंक्तियां बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को समझ पाओ तो कुछ पल ही काफी होते हैं, और ना समझो तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ती है। किसी पर मरने से शुरू होती है मोहब्बत, इश्क जिंदा लोगों के बस की बात नहीं। क्या बात है, बहुत ही मोहब्बत के दीवाने शायर की ये पंक्तियां हैं। बिल्कुल सही कहा है उसने, किसी पर मरने से शुरू होती है मोहब्बत। कहते हैं ना, मैं तुझ पे जान लुटा दूंगा, बस तेरी सुंदरता मेरी नजर में समा गई है, मैं जीऊंगा तो सिर्फ तेरे साथ जीऊंगा, वरना इस जीने में मुझे कोई भी रुचि नहीं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें मोहब्बत के शुरुआत के दिन में कितने सारे आशिक करते हैं ना। कुछ नाटक करते हैं, कुछ तहे दिल से कहते हैं। जो भी तहे दिल से कहते हैं उनको तो तहे दिल से नमन करता हूं मैं। जो नाटक करते हैं वो इश्क को बदनाम करते हैं। चलो थोड़ी बात अब उस परवरदिगार के बारे में कहेंगे जिसकी वजह से हमारी सांसें चल रही है। एक सांस छूटने के बाद दूसरी सांस हम लेते हैं, ये उसी की तो मेहरबानी है दोस्तों। लाखों देता है नजराने वो खुदा मेहरबान की तरह, और देकर कभी सुनाता ही नहीं इंसान की तरह, इंसान की तरह। कुछ लोगों को देखो दोस्तों, आदत होती है इस हाथ से देते हैं और 5 मिनट के बाद बस बोल देना शुरू कर देते हैं, मैंने इसको ये दिया, मैंने उसको वो दिया।
मैंने यहाँ जाके इतना डोनेशन दिया, मैंने वहाँ खाना खिलाया, मैंने वहाँ इतना दान धर्म किया। ये बातें बिल्कुल गलत है। कहते हैं ना, एक हाथ से दे दो और दूसरे हाथ को समझना भी नहीं चाहिए। वो होता है सही मायने में पवित्र दान। आज इतने सारे दानशूर लोग इस दुनिया में जिंदा है, जिनके काम देखकर हम तो एक चींटी के बराबर भी नहीं, ऐसा ही महसूस होता है। ऐसे कुछ लोगों से ये दुनिया भरी है और इसीलिए दुनिया में कुछ जिसे सही मायने में सोशल वर्क कहते हैं वो शुरू है। दिखावे वाले काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बिना दिखावा काम करने वाले ऐसे भी लोग बहुत हैं। उनके चरणों पे मेरे करोड़ों प्रणाम। कितने लोगों के नाम मैं लूं? बंबई में ऐसे कितने तो लोग हैं जो कि कैंसर के पीड़ित जो भी मरीज होते हैं, उनके जो रिश्तेदार आते हैं, उनके लिए भी खाने का और रहने का इंतजाम एक पै भी बिना लिए गए 35 सालों से करते आ रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारी पूरी जिंदगी भर की पूंजी समाज के लिए दी है। ऐसे सारे लोग, मैं तो कहता हूं, ऐ खुदा, ये लोग नहीं है, ये बस तेरे ही अवतार है और इस धरती पे इंसान का जन्म लेकर आए हैं। चलो उनको एक अच्छी आयु मिले और उनका कार्य, उनके पीछे भी ऐसे ही शुरू रखने वाले कुछ लोग जरूर जुड़ते चले जाए। इसी प्रार्थना के साथ आज के अंदाज शायराना से अलविदा लेता हूं।